हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लास्ट एग्जाम की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी एक बार सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। फिर उसके बाद जो अपनी ये करंट के शानदार जानदार क्लास है प्यारे बच्चे, अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, चलिए भाई, करंट क्लास के दोस्त अपन शुरुआत कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। ठीक है, इससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि क्या है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट। अरे जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, कि जब तक पत्थर की चोट ना पड़े तब तक तो भाई साहब पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। तो बात यही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करती रहने होगी भाई, लगातार मेहनत करनी होगी आपको। ठीक है, बिल्कुल भाई। पंकज जी, गुड मॉर्निंग आपको। ठीक है दोस्त, चलिए अब क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। अपन कल जो भी अपन ने कल रीड करा था दोस्त, एक बार अपन कल उसका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं कल का जल्दी से। देखो, पहला प्रश्न क्या पढ़ा था दोस्त अपन ने कल, कि हाल ही में किसे भारत में अमेरिकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो दोस्त एरिक गारसिटी को किया गया था। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फुलदेई उत्सव मनाया गया? उत्तराखंड के मनाया गया था। हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमोट किया कमलेश पांडे को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले चिप सेंटर का निर्माण करेगा? दक्षिण कोरिया निर्माण करने वाला है। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं है? 21% के पास नहीं है। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी करा? लग्जमबर्ग के द्वारा जारी करा गया। हाल ही में फीफा के फिर से अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? जियानी एनफिंटो नियुक्त हुए। हाल ही में हनीवेल ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त करा? विमल कुमार को सीईओ के रूप में नियुक्त करा गया भाई। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे अपन आज का करंट अफेयर। ठीक है, आज का करंट अफेयर और इसी के साथ स्टैटिक जीके। और आज का जो स्टैटिक जीके का पॉइंट रहने वाला है अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, लास्ट का तो आप देखना लास्ट तक। देखो भाई, प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त करा गया है? तो दोस्तों टीसीएस को जो सीईओ है अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और पहली बात तो किसे नियुक्त करा गया है? के कृतिवासन को नियुक्त करा गया है। अब ये पूछे कि सर किसके स्थान पर करा गया है? तो भाई साहब ये किया गया है राजेश गोपीनाथन के स्थान पर। ठीक है, राजेश गोपीनाथन के स्थान पर किया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कि सर टीसीएस की यहां पर बात आई है। तो भाई साहब टीसीएस की अगर हम बात करूं तो सर सन 1968 के अंदर क्या होती है गुरुजी? इसकी स्थापना होती है। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चे? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है दोस्त? अध्यक्ष सीईओ है इसके कौन? ये के कृतिवासन। और इसके जो वर्तमान में संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों संस्थापक थे इसके जे आर डी टाटा कौन थे? इसके संस्थापक थे भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे, तो देखो इनके बारे में और देख लो एक बार। जो नील मोहन है, नील मोहन कौन है? नील मोहन है भाई साहब यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। एलोन मस्क जो है दोस्त टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। और बीवीआर सुब्रमण्यम दोस्त ये हैं आपके नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त करे गए हैं। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की, बिल्कुल सफलता सीरीज आपकी आ चुकी है। प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो भाई। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करना। चलिए देखो भाई, प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है?
तो भाई साहब जो सिनकोना होता है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो प्यारे बच्चे छाल, छाल जो है औषधि देता है। नेक्स्ट सर, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? अति महत्वपूर्ण है ये सर, फलों का जो मीठा स्वाद होता है प्यारे बच्चे, ये होता है फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, फ्रक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद देखने को मिलता है। तीसरा, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों सदनों में बोल सकता है? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो भाई साहब वो व्यक्ति कौन है? वे व्यक्ति हैं वे मंत्री, ऐसे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हो। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हो, वे व्यक्ति जो है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में बोल सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि सर राज्यसभा का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राज्यसभा का उल्लेख। ठीक है, चलिए सर, आपकी सारी क्लास की पीडीएफ फोटोकॉपी करा ली, हमें ऐसे लगा कि क्वेश्चन पेपर आ गया दिल्ली पुलिस का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो अभी तो पेपर में बहुत टाइम है, जब तक पेपर होगा तब तक तो आपके पास पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, बहुत कंटेंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 4 कि सर सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने करी थी? तो भाई साहब सैंड्रोकोट्स की जो पहचान थी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने करी थी? दोस्त ये करी थी विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी, याद रखना आज के बाद, विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। पांचवा प्रश्न कि सर कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ये पूछा जा चुका है कई बार पेपर के अंदर। जो हाथी गुम्फा प्रशस्ति है किस भाषा के, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो प्यारे बच्चे ये लिखा हुआ है प्राकृत भाषा के अंदर, याद रखना आज के बाद, प्राकृत भाषा में ये लिखा हुआ है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 2 की कि सर हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो प्यारे बच्चे महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला गया है, और ये किसने संभाला है दोस्त? ये संभाला है दलजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, दलजीत सिंह के द्वारा जो महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सर कुछ ये पॉइंट्सों की। तो भाई साहब तबलेश पांडे ये कौन थे? ये थे प्यारे बच्चे एलआईसी के प्रबंध निदेशक, अभी बताया था कल की क्लास में, एलआईसी के प्रबंध निदेशक ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। मोहित जोशी, तो भाई साहब मोहित जोशी को भूल गए क्या? टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ। इसके बाद सर सिद्धार्थ मोहंती, तो भाई साहब सिद्धार्थ मोहंती कौन थे? एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन, एलआईसी का जो अंतरिम चेयरमैन है, एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन इन्हें नियुक्त करा गया था। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल भाई, पंकज धनकर जी गुड मॉर्निंग आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे सफलता सीरीज के बारे में। तो पहला प्रश्न देखो और आंसर देने की आप कोशिश करना। देखो मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन था? बताइए, तो रूपदर्शक नामक अधिकारी था वो कौन था मौर्य शासन व्यवस्था के अंदर? तो भाई साहब मौर्य शासन के अंदर जो रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था वो कौन होता था? भाई साहब जो अधिकारी सिक्कों का परीक्षक करता था, तो सिक्कों का जो परीक्षण करता था उन सिक्कों के जो परीक्षक को क्या कहा जाता था? रूपदर्शक कहा जाता था। उस टाइम जो भी सिक्के चलते थे उन सिक्कों की जांच करता था वो। ठीक है, गुप्त काल के अंदर या फिर मौर्य काल के अंदर जो भी सिक्के उस टाइम चलते थे उन सभी सिक्कों की वो जांच की जाती थी, और वो किसके द्वारा करी जाती थी? वो करी जाती थी प्यारे बच्चे रूपदर्शक के द्वारा। जैसे क्या कहा जाता था? रूपदर्शक कहा जाता था और सिक्कों का परीक्षक भी कहा जाता था। नेक्स्ट सर भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो भाई साहब सर्वप्रथम सहायक संधि के अंदर तो सम्मिलित हुआ था, कौन हुआ था प्यारे बच्चे? निजाम अली सर्वप्रथम सम्मिलित हुआ था भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? भाई साहब ये जो प्रश्न है
परीक्षा के हिसाब से तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन अपनी आम जिंदगी के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन है, कोई भी पूछ सकता है कि कौन से वैज्ञानिक ने ये खोज करी थी कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमा करती है। तो दोस्त ये किसके द्वारा करी गई थी खोज? ये करी गई थी प्यारे बच्चे कोपरनिकस के द्वारा, याद रखना, कोपरनिकस के द्वारा ये खोज करी गई थी। ठीक है, इसके बाद सर मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? जो मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? नोट कर लेना, उन्हें कहा जाता है मिटियोरोलॉजिस्ट। मिटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, ये कहा जाता है मिटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं। पांचवा प्रश्न कि सर दक्षिण भारत में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यह भी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, किस नाम से जाना जाता है? पंपास घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में भी पूछा जा चुका है भाई। इसके बाद चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की सर प्रश्न संख्या 3 कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो भाई साहब इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली जो रेलगाड़ी है प्यारे बच्चे, ये कहां पर चलने वाली है दोस्त? ये चलने वाली है आपके मेघालय के अंदर। ठीक है, मेघालय के अंदर जो रेलगाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा चलने वाली है। अब बात आई है सर यहां पर किसकी? मेघालय की। तो भाई साहब मेघालय की अगर आपसे राजधानी पूछे तो प्यारे बच्चे शिलोंग हो गई यहाँ की क्या राजधानी। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो भाई साहब कॉनरेड संगमा कौन हो गए प्यारे बच्चे? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और अगर आपसे यहाँ के राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो भाई साहब फागू चौहान कौन हो गए प्यारे दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, यहाँ के क्या हो गए? वर्तमान में राज्यपाल हो गए भाई। चलिए सही चल रहा है सब कुछ, है ना? चलो ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सर जी किसकी? मेघालय के बारे में। तो भाई साहब यहां पर आप नोट डाउन कर लेना थोड़ी सी मेघालय के बारे में छोटी छोटी जानकारियां, जो कि आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो देखो भाई क्या जानकारी नोट करोगे कि सर जी जो मेघालय है, मेघालय की स्थापना कब होती है? तो प्यारे बच्चे मेघालय की स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 के अंदर। 21 जनवरी 1972 के अंदर जो मेघालय है, मेघालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट अगर यहां से बात करें कि सर यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं 60 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं गुरुजी 2 और राज्यसभा की सीटें हैं गुरुजी कितनी? 1। राज्यसभा की सीटें कितनी है प्यारे बच्चे? 1 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। आपने मुझे आंसर नहीं बताया कि राज्यसभा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया जाता है। आप मुझे बताइए, संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों का आप मुझे उल्लेख बताइए। नहीं आता तो अभी मैं बताता हूं फिर। ठीक है, इसके बाद स्थापना हो गई, ये सीटों के बारे में हो गया। इसके बाद कि सर जो मेघालय है, मेघालय का हाईकोर्ट कौन सा लगता है? तो भाई साहब शिलोंग लगता है इसका हाईकोर्ट। नेक्स्ट सर यहाँ का जो राजकीय पुष्प है गुरुजी, राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प है स्लीपर आर्केड हो गया यहाँ का राजकीय पुष्प। अगर यहाँ का राजकीय आपसे पशु पूछे तो भाई साहब पशु कौन सा हो गया? धूमिल तेंदुआ या फिर चितकावरा तेंदुआ, ये भी इसको कहा जाता है। राजकीय अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए तो भाई साहब गमारी हो गया यहाँ का राजकीय वृक्ष। इसके बाद सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहाँ की? मेघालय की। गुरुजी यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनमें पहली नदी नोट कर लेना प्यारे बच्चे, गनोल। ठीक है, गनोल नदी। इसके बाद सर गनोल नदी, इसके बाद एक नोट डाउन करना दारिंग नदी के बाद एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे सांडा नदी। फिर एक नोट डाउन कर लेना बाड्रा नदी। एक नोट डाउन करना दरेंग नदी। एक नोट डाउन कर लेना यहां पर सिमसांग। कौन सी? सिमसांग नदी। फिर एक नोट डाउन कर लेना निताई नदी।
निताई निताई और एक नोट डाउन कर लेना भोपाई। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनसे जिनसे जो प्रश्न है काफी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे कि सर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो मेघालय है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक चोटी। नोकरेक चोटी हो गई सबसे ऊंची चोटी भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। ठीक है, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी है जिसके बारे में पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना बागना। बागना लोक नृत्य। फिर एक लोक नृत्य है लाहू। बागना हो गया और एक हो गया कौन सा? लाहू। इसके बाद सर जी नोट करना कि सर यहाँ की जो सीमा है, इसकी जो सीमा है किन किन राज्यों से लगती है? एक तो लगती है गुरुजी असम से और एक लगती है किससे? बांग्लादेश से। एक तो लगती है असम से और एक लगती है किससे? बांग्लादेश से मेघालय की सीमा लगती है। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं। नेशनल पार्क भी हैं। पहला नेशनल पार्क कैबुल नेशनल पार्क। इसके बाद में एक नोट डाउन कर लेना खोंग चिंगवा नेशनल पार्क। नाम पहली बार सुना होगा आपने, कोई बात नहीं, खोंग चिंगवा नेशनल पार्क। इसके बाद में ठीक है, ये दो ही महत्वपूर्ण है, खोंग चिंगवा, कैबुल और खोंग चिंगवा, ये आपके यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हो गए भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद कि सर प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो प्यारे बच्चे शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? मेघालय रहा है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट सर एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया, और जो अनावरण है प्यारे बच्चे ये किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट सर वांगला महोत्सव मनाया गया, कहां पर मनाया गया है? वांगला महोत्सव मेघालय के अंदर मनाया गया है। ठीक है, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। सर नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया, किसने शुरू किया है? मेघालय के सीएम ने। ठीक है, मेघालय के सीएम के द्वारा शुरू करा गया है। सर पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली, और ये जो मान्यता है प्यारे बच्चे ये किसे मिली है? ये मिली है मोमलोहा गुफा को। मोमलोहा गुफा को, और जो मोमलोहा गुफा है ये कहां पर है दोस्त? ये है आपकी मेघालय के अंदर। ये कहां पर है प्यारे बच्चे? मेघालय के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट सर मेघा कयाक महोत्सव 2022 ये शुरू हुआ है, और ये कहां पर शुरू किया गया है दोस्त? ये शुरू किया गया है आपका मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर ये शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देना कि सर दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? तो भाई साहब जो दक्षिण गंगोत्री है प्यारे बच्चे ये है आपकी अंटार्कटिका में मौजूद है दक्षिण गंगोत्री। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किसे माना जाता है? एच.जे. भाभा को। एच.जे. भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो प्यारे बच्चे जैविक परीक्षकों के अंदर पाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड मुख्यतः पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड है प्यारे दोस्त, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद सर वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैसें अति महत्वपूर्ण। वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी गैसें प्रयोग की जाती है? एक तो की जाती है दोस्त ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, और एक की जाती है इसके साथ एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट सर किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? किस वर्ग के पौधे को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्त नोट कर लेना ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो वर्ग होता है इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर के रूप में कहा जाता है। ठीक है, पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्त किसकी? नेक्स्ट में अगर बात करूं भाई साहब प्रश्न संख्या 4 की,
कि हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव अब बने हैं? तो भाई साहब रवि चौधरी हैं, ये रवि चौधरी हैं और ये वायुसेना की सहायक सचिव बन चुके हैं। और ये किस देश के बने हैं दोस्त? अमेरिका की देश की ये सहायक सचिव नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, बात करूं दोस्त मैं यहां पर अमेरिका के बारे में, तो प्यारे बच्चे अमेरिका की राजधानी क्या है? राजधानी नोट कर लेना, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, करेंसी क्या हो गई? डॉलर करेंसी हो गई। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हो गई राष्ट्रपति। और दोस्त कमला हैरिस हो गई क्या? उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस कौन हो गई दोस्त? उपराष्ट्रपति। यहां पर एक चीज नोट कर लेना, भारत और अमेरिका के मध्य जो युद्ध अभ्यास है, तो प्यारे दोस्त युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं यहां पर आप एक बार नोट डाउन कर लेना। देखो युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं, एक तो है दोस्त टाइगर ट्रम्प हो गया, एक है दोस्त वज्र प्रहार, एक नोट डाउन कर लेना कोप इंडिया, और एक नोट डाउन कर लेना दोस्त युद्ध अभ्यास 2022। ये जो है अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर की सफलता सीरीज वापस से कि सर किस अधिनियम में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों की प्रति अपनी नीति घोषित करी? दोस्तों किस कांग्रेस के अधिवेशन में करी थी? तो प्यारे बच्चे ये करी थी आपके नागपुर अधिवेशन के अंदर, नागपुर अधिवेशन में करी थी। और नागपुर अधिवेशन अगर आपसे पूछे तो ये दोस्त हुआ था 1920 के अंदर, महात्मा गांधी के टाइम पर। नेक्स्ट सर अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख करा है? दोस्तों अशोक के द्वारा उल्लेख करा गया है किसमें? द्वितीय मुख्य शिलालेख के अंदर, द्वितीय मुख्य शिलालेख के अंदर जो है भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सर ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, अति महत्वपूर्ण है, जो ग्रह कर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो प्यारे बच्चे प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था प्रथम सुल्तान भाई। इसके बाद सर भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो भाई साहब प्रथम मकबरा कौन सा था? जो मकबरा कौन सा था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था? तो प्यारे बच्चे ये जो मकबरा था ये था आपका बलबन का मकबरा। किसका मकबरा? बलबन का मकबरा। और ये मकबरा कहां पर है दोस्त? ये है आपका दिल्ली के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट सर लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में मौजूद है? अति महत्वपूर्ण है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहां पर है प्यारे बच्चे? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मौजूद है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य। अब क्या अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या केवल एक ही वन्यजीव है? नहीं सर, और भी है। देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नोट कर लेना महत्वपूर्ण नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा। फिर एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे मोलिंग, एक नोट डाउन कर लेना पक्के टाइगर। ठीक है, एक नोट डाउन कर लेना पक्के टाइगर, एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कमलांग, और एक नोट डाउन कर लेना ईगल नेस्ट। ये कुछ यहाँ के नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलें प्यारे बच्चे किस पर? प्रश्न संख्या 5 पर। सर हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? तो भाई साहब जो बैठक होने वाली है दोस्तों, बैठक कहां पर होने वाली है? पहली बात तो बैठक होने वाली है आपके लखनऊ के अंदर। ठीक है, बैठक कहां पर होने वाली है दोस्त? लखनऊ के अंदर जो है आपकी बैठक होने वाली है। और जो लखनऊ है, लखनऊ जो है दोस्त यूपी की राजधानी, लखनऊ जो है प्यारे बच्चे यूपी की क्या है? यूपी की राजधानी है। ठीक है, और जो लखनऊ है, लखनऊ ये किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे ये मौजूद है, गोमती नदी के किनारे ये मौजूद है क्या? लखनऊ।
अब यहां पर बात आई है किसकी दोस्त, उत्तर प्रदेश की। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी क्या, लखनऊ हो गई। योगी आदित्यनाथ ये कौन है यहाँ के वर्तमान में सीएम, योगी आदित्यनाथ कौन हो गए प्यारे बच्चे, सीएम। और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल कौन हो गई दोस्त, यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखो, और अगर मैं बताऊं यहाँ के कुछ देखो नेशनल पार्क, तो भाई साहब नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां पर नोट कर लेना, यहां पर नोट कर लीजिए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में सर रानीपुर, रानीपुर नेशनल पार्क, हस्तिनापुर, रानीपुर नेशनल पार्क, हस्तिनापुर नेशनल पार्क। इसके बाद किशनपुर, किशनपुर नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना कैमूर, कैबुल नहीं है दोस्त, कैबुल तो है कहां का, मेघालय का, कैबुल तो कहां का है, मेघालय का है। और जो कैमूर है ये कहां का है, तो यूपी का है। कैमूर, कैमूर, कैमूर के बाद नोट कर लेना सोहेवला, सोहेवला नेशनल पार्क। और एक नोट डाउन कर लेना सोहेवला के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। इसके बाद कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, इनसे भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है। पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना ख्याल, ख्याल रास, ठीक है, ख्याल रास झूला। फिर एक नोट डाउन कर लेना मयूर, मयूर, मयूर के आगे धोबिया, धोबिया के बाद चरकुला, और चरकुला के बाद लास्ट नोट कर लेना जोगनी, जोगिनी। ठीक है, ये हो गए, ये हो गए क्या, ये हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां, नदियों से भी प्रश्न पूछता है भाई आजकल। ठीक है, तो नदियां कौन कौन सी होगी प्यारे बच्चे, गंगा, गंगा यमुना, गंगा यमुना गोमती, गंगा यमुना गोमती, तमास, तमास। फिर एक रामगंगा, रामगंगा। और एक लास्ट नोट कर लेना शारदा, रामगंगा और शारदा। ये हो गई यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। अब बात आई है गुरुजी किसकी, एससीओ की। तो भाई साहब एससीओ के बारे में तो बताए नहीं, एससीओ के बारे में देखो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई क्या दोस्त इसकी फुल फॉर्म। और इसका जो इसकी जो स्थापना होती है 2001 के अंदर क्या होती है दोस्त, इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चे, मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग चीन के अंदर। ठीक है, बीजिंग चीन के अंदर क्या है दोस्त, इसका मुख्यालय है। क्या हुआ, ठीक है, हाँ बीजिंग चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। और सॉरी नेक्स्ट में अगर इसके बात करूं कि सर इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो भाई साहब जोंग मिंग, जोंग मिंग कौन है प्यारे बच्चे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। आप ये भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्त किसकी, डोज के बारे में। तो भाई साहब भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और ये कौन हुए हैं, इनका नाम आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये हुए हैं कौन, एरिक गारसेटी, अभी बताया था, एरिक गारसेटी नियुक्त करे गए हैं। अमेरिका की सीनेट ने किसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में किसे मान्यता दी है दोस्त, मैकमोहन रेखा को। ठीक है, मैकमोहन रेखा को मान्यता दी गई है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो भाई साहब शीर्ष स्थान पर रहा है कौन, अमेरिका। यहां पर जो है 92 अरबपति महिलाएं हैं। निसार उपग्रह मिला, तो भाई साहब निसार के बारे में देखो, निसार के बारे में आप एक बार नोट डाउन करना, निसार क्या है। देखो निसार क्या है दोस्त, जो नासा या फिर इसरो पहले लिख दो क्योंकि अपना भारत का है, इसरो और जो नासा है इनके सहयोग से, इनके मिक्सचर से, इन दोनों जो स्पेस कंपनियां हैं इन्होंने मिलकर क्या बनाया है, निसार बनाया है। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करूं तो दोस्त इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं इसकी स्थापना की आपसे बात करूं तो भाई साहब स्थापना कब होती है, 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 के अंदर क्या होती है दोस्त, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद
1969 के अंदर क्या होती है प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है दोस्त, मुख्यालय है इसका बंगलुरु के अंदर, बंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई कौन थे, इसके संस्थापक थे। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप एक बार ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये चीज आप एक बार नोट डाउन करना भाई। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करो कि सर नासा, नासा के बारे में भाई साहब 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है दोस्त, इसका मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर ये कौन है दोस्त, बिल नेल्सन, बिल नेल्सन कौन है इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी, वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब सफलता सीरीज के बारे में एक बार देखो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। तो भाई साहब स्वतंत्र जीवी जो बैक्टीरिया है ये कौन है, तो प्यारे बच्चे ये है एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर है स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया। इसके बाद सर दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है, भाई साहब जो दक्षिण का नीरो है ये प्यारे बच्चे कहा जाता है किसे, महमूद गवा को, महमूद गवा को कहा जाता है। सर विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चे किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। सर क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो प्यारे बच्चे क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये करा था मैक्स प्लांक ने, किसने करा था, मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। सर एक अर्धचालक में विद्युत चालक होता है, बिल्कुल एक अर्धचालक के अंदर विद्युत चालक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल होता है, इन दोनों के द्वारा जो एक अर्धचालक होता है इसमें विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट सर प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में किसे वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करा है, तो भाई साहब फोटो देख के पहचान सकते हो कौन है, मिस्टर कूल, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त करा गया है वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव है प्यारे बच्चे, ये है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर, जियो सिनेमा के क्या है दोस्त, ब्रांड एम्बेसडर है। हरमनप्रीत कौन है दोस्त, ये है पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना है दोस्त यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर, बाल अधिकारों के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई, यह आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद वापस से आ गई सफलता सीरीज। देखो जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, जब भी आपने देखा होगा शायद कि अपन पानी के ऊपर जब तेल डाल देते हैं तो वो कलरफुल दिखाई देती है, जो पतली सी परत होती है वो किस कारण दिखाई देती है, तो प्यारे बच्चे वो दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण, ठीक है, व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण। चलिए इसके आगे सर गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो भाई साहब उस बिंदु का जो नाम है ये है सेंट्रोमियर है उस बिंदु का नाम। नेक्स्ट सर भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मान के रक्त में, ठीक है, मान नहीं है दोस्त, ये है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के रक्त से पोषण प्राप्त मां है ये सर, मान नहीं है, ये है मां, ठीक है। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो भ्रूण होता है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक होता है, वो उत्तक का क्या नाम है दोस्त, उसका नाम है आपका गर्भनाल,
ठीक है, गर्भनाल की वजह से उसे पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट सर, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी? दोस्त किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी? RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, मतलब किस कारण से जलता है? तो प्यारे बच्चे, जब मंद ऑक्सीजन के कारण, जब ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, इसके कारण, मंद ऑक्सीजन के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, प्रश्न संख्या 7 कि भाई साहब हाल ही में किसे PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो PFRDA है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया है? दोस्त ये करा गया है किसे? दीपक मोहंती को। दीपक मोहंती को जो है PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। PFRDA मतलब फुल फॉर्म क्या है दोस्त इसकी? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। स्थापना की अगर आपसे पूछे तो प्यारे दोस्त 23 अगस्त सन 2003 के अंदर हो जाती है इसकी स्थापना। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर क्या है प्यारे दोस्त? इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली के अंदर क्या है प्यारे बच्चे? इसका मुख्यालय है। बात करूं सर जी मैं किसकी? रोहित जावा की। तो भाई साहब रोहित जावा कौन है? तो भाई साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO, लिमिटेड के MD एंड CEO है ये। नेक्स्ट सर गीता राणा कौन है? EME इकाई की कमान संभालने वाली जो पहली महिला बनी है, कमान संभालने वाली पहली महिला। ठीक है, ये कौन है दोस्त? गीता राणा है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा गीता राणा का। नेक्स्ट सर बी गोप कुमार कौन है दोस्त? ये है एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD व CEO, MD और CEO है भाई। एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD व CEO है ये। ठीक है, चलिए हो गया इतना। इसके बाद देखो सफलता सीरीज में कि सर किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है बताइए। तो भाई साहब किसी शुष्क सेल के अंदर जो विद्युत का उत्पादन होता है तो प्यारे बच्चे ये होता है रासायनिक ऊर्जा से। ये किससे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? काफी बार बता चुका हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बास्केटबॉल से संबंधित है क्या? फेडरेशन कप। सर खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है खेल प्रशिक्षण के रूप में, वो कौन सा दिया जाता है दोस्त? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सर 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? तो प्यारे बच्चे जो स्थापना करी गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापना करी गई थी। सर अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। और ये जो समूह था ये किसके लिए बनाया गया था? तो प्यारे बच्चे ये जो समूह था ये अछूतों के लिए ये समूह बनाया गया था। ठीक है, अछूतों के लिए ये समूह बनाया गया था भाई। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कि सर हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो प्यारे दोस्त ये जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? पहली बात तो भारत और श्रीलंका के द्वारा उद्घाटन किया गया है। जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। बात करूं सर मैं किसकी? श्रीलंका की। भाई साहब राजधानी नोट कर लेना, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये हो गई यहाँ की क्या? राजधानी। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी कौन सी हो गई? तो प्यारे दोस्त श्रीलंकाई रुपया हो गई करेंसी। इसके बाद सर यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति कौन है?
रानिल विक्रम सिंघे। रानिल विक्रम सिंघे कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में पीएम, भाई साहब पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर किनके सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, किसके सम्मान में लगाई गई थी? दिवंगत जो सीडीएस स्थापना, दिवंगत सीडीएस कौन? विपिन रावत। विपिन रावत दिवंगत सीडीएस, उनके सम्मान में मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई थी। ये तो थे फर्स्ट। और अब अगर वर्तमान सीडीएस आपसे पूछे तो भाई साहब वर्तमान सीडीएस कौन है? तो प्यारे बच्चे वर्तमान सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी कौन है अपने वर्तमान में? सीडीएफ है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट सर भारत में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को कितनी बसें प्रदान की जाएंगी? 50 बसें प्रदान की जाएंगी। तो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो प्यारे बच्चे मेजबानी कौन करने वाला है? श्रीलंका इसकी मेजबानी करने वाला है। सर श्रीलंका के किस उपन्यासकार को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो भाई साहब किससे मिला है? शेहान करुणा तिलक को। शेहान करुणा तिलक को दिया गया है। शेहान करुणा तिलक को दिया गया है। इसके बाद सर नेक्स्ट अगर बात करूं वापस से अगर मैं सफलता सीरीज के बारे में, देखो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ करी थी? तो भाई साहब टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ करी थी। और कब करी थी दोस्त? 1792 के अंदर। 1792 के अंदर करी गई थी। सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में करी गई थी? तो भाई साहब किसके शासनकाल में करी गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में करी गई थी। सर किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी? तो भाई साहब सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये करी थी किसने? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा करी गई थी। सर कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो भाई साहब कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो प्यारे बच्चे एस तरंग। एस तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती है। इसके बाद सर बोहरा समिति किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चे जो बोहरा समिति है, बोहरा समिति आपकी राजनेता तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। तो राजनेता और अपराधी है, इन अपराधियों की साठगांठ से ये क्या है दोस्त? संबंधित है। कौन सी? बोहरा समिति। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए भाई इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं सर प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में यूक्रेन को मिग 29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? तो भाई साहब पहला नाटो सदस्य देश बन चुका है। और वो देश का नाम कौन सा है? तो प्यारे बच्चे देश कौन सा बना है? पोलैंड। पोलैंड देश बन चुका है। ठीक है, पोलैंड देश बन चुका है। बात करूं अगर मैं सर जी यहां पर पोलैंड की, तो भाई साहब यहाँ की राजधानी हो गई वॉर्सो। वॉर्सो क्या हो गई प्यारे बच्चे? यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी कौन सी हो गई दोस्त? जुलोंटी। जुलोंटी क्या हो गई प्यारे बच्चे? यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ठीक है, एंड्रेज डूडा जो है दोस्त यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गई। और यहाँ के वर्तमान में जो पीएम है मैटियस्क मोराविएकी। ठीक है, कौन से हैं दोस्त? मैटियस्क मोराविएकी। ये कौन है प्यारे बच्चे? ये हो गए यहाँ के क्या? ये हो गए यहाँ के वर्तमान में पीएम। यहां पर अगर मैं दोस्त बात करूं किसकी? नाटो के बारे में। वैसे हम नाटो की फुल फॉर्म नोट करना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई इसकी क्या? फुल फॉर्म।
स्थापना कब होती है प्यारे दोस्त? 4 अप्रैल 1949 के अंदर होती है इसकी स्थापना। मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम के अंदर क्या है दोस्त? इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भाई साहब अध्यक्ष का नाम नोट डाउन कर लेना, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हो गए कौन? इसके वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, चलिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं प्यारे बच्चे किसकी सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? तो भाई साहब किस अनुच्छेद के अंदर ऐसा कहा गया है? दोस्तों आर्टिकल 170 के अंदर यह उल्लेख मिलता है अपने को। सर स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? भाई साहब स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है यह कहा जाता है प्यारे बच्चे म्यांमार को। म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। सर सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया, और जो कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा करा गया था। सर सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया, और ये जो प्रयोग है प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा करा गया था? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सर ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होता है इसमें जो रक्त होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है भाई। बिल्कुल देखो, जिनकी क्लास नहीं चल रही वो एक बार वो क्लास को बैक करके वापस से चला लो, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि सर हाल ही में किसने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पर्सन से एक क्वेश्चन आपका 100% छपने वाला है। ठीक है, देखो गवर्नर ऑफ द ईयर ये किसे चुना है दोस्तों? शक्तिकांत दास को। पहली बात तो शक्तिकांत दास को चुना गया है गवर्नर ऑफ द ईयर। और शक्तिकांत दास कौन है प्यारे दोस्त? ये कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई के ये गवर्नर है। आरबीआई की बात करेंगे अपन थोड़ी देर बाद। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं सर स्वस्ति सिंह की। वैसे साहब स्वस्ति सिंह ये कौन है? तो प्यारे दोस्त ये है, इन्हें क्या मिला है? एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित करा गया है। सर आर बोनी गैब्रियल ये कौन है दोस्त? इन्हें मिला है क्या? 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो 2023 के अंदर आयोजित हुई थी, 2023 के अंदर जो आयोजित हुई थी ये इसने जीत ली है। नेक्स्ट सर सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस है, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है दोस्त पेटा इंडिया 2022, पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। पर्सन ऑफ द ईयर का इन्हें क्या दिया गया है दोस्त? अवार्ड इन्हें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सर जी किसकी? आरबीआई की। तो भाई साहब यहां पर आप नोट करना क्या? आरबीआई के बारे में फुल फॉर्म पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी उस टाइम इसका मुख्यालय कहां पर था प्यारे दोस्त? कलकत्ता के अंदर इसका मुख्यालय था। लेकिन जो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान में दोस्त इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। ठीक है, इसके बाद सर जो आरबीआई थी, आरबीआई का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था दोस्त? ये कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ था प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो प्यारे दोस्त सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन है? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है दोस्त? वर्तमान गवर्नर जनरल है कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है। और जो आरबीआई है, आरबीआई को दोस्त बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी सफलता सीरीज के बारे में। वैसा देखो प्रश्न संख्या पहला, सर मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई। तो दोस्तों क्यों लागू की गई थी, ये लागू किस लिए करी गई थी दोस्तों, सैनिकों को सुगमता से, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, कि कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई गफलेबाजी ना हो, सुगमता से भर्ती के लिए। ठीक है, और ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत अगर पूछे तो किसने करी थी दोस्त, अकबर के द्वारा ये शुरुआत करी गई थी, किसकी, मनसबदारी व्यवस्था की। नेक्स्ट, सर मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, और ये जो उल्लेख किया गया है ये किसमें मिलता है अपने को, ये मिलता है प्यारे बच्चे मेगस्थनीज की पुस्तक, मेगस्थनीज की पुस्तक है, और उस पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का नाम है दोस्त इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्त, इंडिका है। नेक्स्ट, सन 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो प्यारे बच्चे संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा संगठित किया गया था भाई। इसके बाद सर एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखो शुरू में संसद में क्या आता है, शुरू में संसद में आता है विधेयक, और फिर वो बनता है क्या, अधिनियम, मतलब कि फिर वो बनता है क्या, कानून। और वो किसकी क्रिया पर होता है दोस्त, वो होता है जब राष्ट्रपति सहमति दे देता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अगर सहमति दे दे तब जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो प्यारे बच्चे उसका अध्यक्ष कौन था, देखो समिति तो कौन सी थी, समिति तो कौन सी थी, समिति तो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1958 के अंदर, 1958 के अंदर। और जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे भाई, अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चे, बलवंत राय मेहता थे इसके अध्यक्ष। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जी, तो आज का दोस्तों जो अपना स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो क्या रहने वाला है प्यारे दोस्त, ये रहने वाला है विभिन्न खेलों के खेल परिसर, विभिन्न खेलों के खेल परिसर। देखो जैसे क्रिकेट जहां पर खेला जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी खेल है उन खेलों का जो मैदान होता है, जो परिसर होता है, उनका क्या क्या नाम है वो अपन इस क्लास में देखेंगे। देखो पहली बात तो क्या है सर, रेंज। रेंज जो होती है प्यारे बच्चे, रेंज से संबंधित जो खेल है, रेंज से संबंधित जो खेल है, पहला खेल कौन सा है, निशानेबाजी। निशानेबाजी का जो परिसर होता है इसे क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। और तीरंदाजी, तीरंदाजी का जो परिसर होता है इसे भी क्या कहा जाता है, रेंज ही कहा जाता है। दूसरा सर कोर्स, कोर्स क्या होता है, कोर्स देखो जहां पर गोल्फ खेला जाता है, गोल्फ, और जो गोल्फ खेलने का जो मैदान होता है उस मैदान को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, कोर्स कहा जाता है। बिल्कुल नीतू ठाकर जी, गुड मॉर्निंग आपको। नेक्स्ट पर बात करें सर बोर्ड, तो भाई साहब बोर्ड जो होता है, बोर्ड जो होता है टेबल टेनिस का जो खेल होता है, ये जहां पर होता है उसे कहा जाता है क्या, बोर्ड। नेक्स्ट सर कोर्ट, कोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्यारे बच्चे कोर्ट देखो, एक जो टेनिस का जो होता है, टेनिस का जो परिसर होता है उसे भी कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा जो बैडमिंटन, बैडमिंटन का जो परिसर होता है उसे भी कोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा नेट बॉल, नेट बॉल का जो परिसर होता है उसे भी कोर्ट कहा जाता है। और एक जो खो खो होता है, खो खो जो होता है इसका जो परिसर होता है इसे भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, कोर्ट ही कहा जाता है। नेक्स्ट सर मैट, मैट की अगर हम बात करूं तो प्यारे बच्चे मैट जो है, मैट जो है जूडो, जूडो का जो परिसर होता है मैट होता है। ठीक है, जूडो कराटे, जूडो कराटे, जूडो कराटे, और एक होता है ताई क्वांडो, ताई क्वांडो। ये जो परिसर होता है प्यारे बच्चे ये होता है इसका मैट। सर इतनी जानकारी कोई भी नहीं दे सकता आपके लास्ट एग्जाम के टीचर के अलावा, धन्यवाद भाई। नेक्स्ट बात करें सर पिच,
पिच के बारे में अगर दोस्त मैं आपको बताऊं, भाई साहब पिच देखो, पिच किसे होती है, पिच का तो नॉर्मल है क्रिकेट, सब देखते हैं। क्रिकेट का जो परिसर होता है उसे क्या कहते हैं, पिच कहा जाता है। और क्रिकेट के अलावा एक होता है रग्बी, ठीक है। अब देखो जो भी ये गेम है, अगर आपको नहीं पता है तो भाई साहब गूगल बाबा है और वहां पे देखो सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ धीरे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे कर लें, लेकिन आप तो खत्म होने वाली नहीं तो जी क्लास, ठीक है। इसके बाद सर डायमंड, डायमंड के अगर बारे में आप डायमंड की अगर बात करें तो गुरुजी डायमंड क्या होता है, देखो जो बेसबॉल जो गेम होता है, कौन सा, जो बेसबॉल जो गेम होता है प्यारे बच्चे, वो होता है डायमंड। सर वेलोड्रम, वेलोड्रम क्या होता है दोस्त, वेलोड्रम होता है क्या, साइकिलिंग, साइकिलिंग का जो गेम होता है इसे, उसके परिसर को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त, कहा जाता है वेलोड्रम। नेक्स्ट सर रिंक, एक तो होता है दोस्त रिंग, एक तो होता है रिंग जो अपना कुश्ती उस्ती करते हैं या फिर लड़ाई वड़ाई करते हैं, WWE आता है ऐसे, एक तो होता है रिंग, वो तो होता है रिंग। लेकिन ये क्या है रिंक, सब कुछ शब्दों का ही अंतर है भाई, तो ध्यान से पढ़ो। देखो रिंक, रिंक में कौन सा खेल खेला जाता है भाई साहब, रिंक के अंदर खेला जाता है प्यारे बच्चे कर्लिंग और आइस हॉकी, आइस आइस हॉकी, आइस हॉकी। जो भी खेल आपको समझ में ना आए आप एक बार गूगल पे ट्राई करना, गूगल पे सर्च मारना, सब कुछ पता लग जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में अगर बात करूं सर एली, एली के बारे में भाई साहब, एली देखो, एली क्या है, एली है दोस्त क्या, एली जो खेल होता है ये कहां पर होता है, ठीक है। एली का जो ग्राउंड होता है, एली का जो ग्राउंड होता है ये होता है दोस्त बाउलिंग के लिए, इसके लिए प्यारे बच्चे, बाउलिंग के लिए ये ग्राउंड होता है, परिसर होता है। नेक्स्ट सर फील्ड, फील्ड किसके लिए होता है दोस्त, जो फील्ड होता है एक तो होता है दोस्त पोलो, एक तो होता है पोलो गेम, एक होता है प्यारे बच्चे फुटबॉल, फुटबॉल, और एक होता है हॉकी। इन खेलों का जो परिसर होता है इन्हें क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। फिर है 12वें नंबर का एरिना, तो प्यारे बच्चे एरिना जो है, एरिना देखो घुड़सवारी, जब घुड़सवारी का जो गेम होता है फिल्मों वगैरह में देखा होगा आपने, यहां पर घुड़सवारी होता है, वो जो परिसर होता है वो क्या होता है, एरिना। नेक्स्ट सर ट्रैक, ट्रैक के बारे में अगर आपको पूछे भाई साहब, ट्रैक देखो एथलेटिक्स जहां पर गेम खेलते हैं, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स का जो परिसर होता है गेम्स खेलने का, वो होता है दोस्त क्या, वो होता है क्या, वो होता है क्या, ट्रैक होता है। नेक्स्ट बात करें सर रिंग, देखो वहां पे क्या था, रिंग था, और यहां पे क्या आ गया, रिंग। तो भाई साहब रिंग में क्या होता है प्यारे बच्चे, रिंग में होती है क्या, स्केटिंग, एक तो होती है क्या, स्केटिंग होती है, एक होती है प्यारे बच्चे मुक्केबाजी, एक होती है क्या, मुक्केबाजी, ठीक है, ये होती है स्केटिंग और मुक्केबाजी। नेक्स्ट सर पूल, पूल के अंदर क्या होती है, तो स्विमिंग पूल होता है, उसमें क्या होती है, तैराकी। और सर ग्रीन्स, ग्रीन्स के अंदर क्या होता है, बाउल्स, बाउल्स होता है प्यारे दोस्त किसके अंदर, ग्रीन्स के अंदर, ठीक है। तो सर मेरे जितने भी सर्कल फ्रेंड हैं सबको मैंने लास्ट एग्जाम का बैच लेने का सजेशन दिया है, बिल्कुल भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, जिसे सिलेक्शन लेना है वो लास्ट एग्जाम में जरूर आए। इसके बाद बिल्कुल सर क्लास की समाप्ति हो चुकी है प्यारे बच्चे अपनी, ठीक है, क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है, अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए दोस्त उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।